नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल ही रही होगी। जैसा कि दोस्तों रेलवे ने इस बार जो आपको सरप्राइज़ दिया है लाइक रेलवे एनटीपीसी 2026 का जो पेपर बेसिकली आपका है, कह सकते हैं हम लोग कि 16 मार्च से आपका शुरुआत हो रहा है। सो इसी बीच में अगर हम बात करेंगे कि इतने कम समय में आप कैसे जीएस देन इसके बाद जीके और करंट अफेयर को कवर अप करें, तो उसी हिसाब से देखते हुए दोस्तों जीएस पाठशाला की तरफ से मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से ये कवर अप हो जाएगा एक सेशन में, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है। ऐसे ही कुछ हमारा 6-7 वीडियोस अलग अलग आएगा जिसको अगर आप लास्ट मिनट में देख सकेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल होगा दोस्तों बेसिकली आपका। तो ये बेसिकली हमारा जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग अगस्त से दिसंबर और जनवरी 2026 का रिसेंट अपॉइंटमेंट डिस्कशंस करेंगे। अच्छा, एक और हमारा सीरीज़ होगा सिलेक्शन शॉर्ट के नाम से, जिसमें हम लोग दोस्तों जनवरी 2025 से करंट अफेयर का डिस्कशंस करेंगे टॉपिक वाइज बिल्कुल, ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो पाए। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जिसमें आपको रेलवे का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा करंट अफेयर का पूरा, और साथ साथ दोस्तों कि ये जो 6 मंथ का कंपाइलेशन है ये भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। बाकी हमारा आने वाले दिनों में एक और इम्पॉर्टेंट सेशन आएगा बहुत जल्द, और साथ साथ हमारा जो वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं, तो हमारा कंसिस्टेंसी भी आपके साथ रहेगा, जिसमें हम लोग रेलवेज़ का जीएस का पीवाईक्यू सीरीज़ चलाएंगे। तो इनफैक्ट मेरा जो आपसे कह सकते हैं एक जो हमारा लक्ष्य है मेरा खासकर, कि 10 मार्च से पहले पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का पीवाईक्यू सीरीज़, मतलब आपका सिलेक्शन शॉर्ट सीरीज़, जिसमें कई सारी चीज़ें, कई सारा क्वेश्चन जो है कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने शुरुआत कर ही दिया है दोस्तों, और साथ साथ एक और सेशन कंप्यूटर्स का भी हम आपको देंगे। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आप यकीन करें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगा। और ठीक 16 मार्च से फिर हमारे चैनल पे फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों क्या पेपर एनालिसिस का, जो 16 मार्च से रेलवे एनटीपीसी का शुरुआत हो रहा है। तो आज के सेशन में चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वहाँ से। दोस्तों अगर हम बात करेंगे रिसेंट्स अपॉइंटमेंट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि अगर हम जुडिशरीज़ में बात करेंगे खासकर, तो वहाँ पर अभी रिसेंट्स में एक अपॉइंटमेंट हुआ था चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट्स का, जिसको आपको रिमेंबर रखना है महेश शरद चंद्रा सोनक के नाम से। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम सिक्किम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं न्यूली आपका, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक के नाम से, और इससे ऑलरेडी एक क्वेश्चंस बन भी चुका है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, साथ साथ इधर कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स भी है कि कई बार ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकता है बेसिकली आप अगर जीएस पढ़ रहे हैं पॉलिटी के एंगल से, कि ये जो चीफ जस्टिस का जो सिलेक्शन होता है बेसिकली झारखंड हाई कोर्ट्स या सिक्किम हाई कोर्ट्स में अलग अलग, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है कौन से आर्टिकल से है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 217 सब क्लॉज 1 के नाम से। हालांकि मेरा पॉलिटी का पीवाई की सीरीज चलेगा जिसमें से हम 300 से 400 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, और बाकी फिर आपका दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सेशन में कवर अप हो जाएगा। किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो सब मेरा जीएस के सिलेक्शन शॉर्ट्स में कवर अप करवा देंगे, उसके लिए बेफिक्र आप रहें। बिल्कुल आंख बंद करके बेहतरीन तरीके से जो मैं सेशन करवा रहा हूँ करंट अफेयर का अच्छे से आप कर लीजिए, प्लस मैं जो पीडीएफ दे दूंगा बार बार रिविजन्स कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए थोड़ा बहुत, और 16 तारीख से जो पेपर होगा आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से टच करेगा दोस्तों आपका। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं बेसिकली आपका, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पॉइंट्स यहाँ से देख लीजिएगा, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा ओवरऑल। अब जैसे ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ में, जैसे आपका अगर हम बात करेंगे तो नेशनल अपॉइंटमेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ में, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड्स में एक अपॉइंटमेंट्स हुआ है बेसिकली आपका चेयरमैन का, ए के बाला सुब्रमण्यम के नाम से। अभिषेक देव जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए चेयरमैन अपेडा के नाम से, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के डीजी जो बने हैं राकेश अग्रवाल के नाम से, ठीक है ना। बाकी ये सब एडिशनल पॉइंट यहाँ पर चल रहा है, इसको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट से अगर क्वेश्चंस बनेगा रेलवे के एनटीपीसीज में तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछा जाता है बेसिकली आपका। और अगर आप हमसे पूछेगा करंट अफेयर्स के बारे में तो जनवरी 2025 से आपको करना है फरवरी 2026 तक। ये जो हमारा सेशन ये 6 महीना का रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ऐसे 4-5 वीडियोस और आएगा, और एक सिलेक्शन शॉर्ट्स हम वीडियोस देंगे जिसमें हम एक ही बार में कवर अप करवा देंगे मैक्सिमम 6 महीना और। तो यहाँ से ये आपका करंट अफेयर का मामला क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस के। सो बेसिकली इसका नाम है प्रवीण वशिष्ठा जी, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शत्रुजीत सिंह कपूर ये डीजी बने हैं आईटीबीपी के, बेसिकली आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देन इसके बाद दोस्तों आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी बने हैं कौन, तो प्रवीण कुमार जी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स था रिगार्डिंग कह सकते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट जो बैंकिंग सेक्टर्स के मतलब अंदर हुआ है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग लॉ किसे कहा जाता है, ठीक है, बेसिकली आपका। अच्छा, कार्तिकेयन मनिकम ये चेयरमैन बने हैं कहाँ का दोस्तों आपका, तो एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और स्मॉल फिनांस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो भारत में वो कौन सी कमिटीज़ थी जिसने सजेशन दिया था स्मॉल फिनांस बैंक बनने के लिए, ये भी कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बैंकिंग के अंदर और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, तो अनूप कुमार साहा जी बने हैं होल टाइम डायरेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक का। सो कोटक महिंद्रा बैंक का बेसिकली अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस दोस्तों आपका बॉम्बे में है, ठीक है। उदय कोटक इसके फाउंडर भी हैं। अच्छा, संदीप बख्शी की बात करेंगे तो ये एमडी बने हैं और सीईओ, री अपॉइंटमेंट इनका हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। ये देश की हमारी सबसे बड़ी बैंक कह सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। और आईसीआई बैंक की एक और बात हम करेंगे दोस्तों, तो इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा मुंबई में। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट वही है दोस्तों कि आईसीआई बैंक, एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों को हम लोग डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स कह सकते हैं। ये हमारा सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आप चाहते हैं तो इसको आप नोट्स में बना भी लीजिएगा। अच्छा, उसी तरह से इंडोसैंड बैंक का अगर हम बात करें दोस्तों, तो अरिजीत बासु इसके चेयरमैन नया बने हैं ओवरऑल, ठीक है। ये पहले एसबीआई में एमडी अपॉइंटेड हुए थे पार्ट टाइम, 31 जनवरी 2026 तक इनका इफेक्टिव जो भी डेट था। और फिर फाइनली दोस्तों इन्हें इन्हें इंडोसैंड बैंक का चेयरमैन जो भी बना दिया गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे अब हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर्स के बारे में कि यहाँ पर जो है नेशनल अपॉइंटमेंट क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास चड्ढा जो ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं टीवीएस सप्लाई चेन का। ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। दीपिंदर गोयल ये बने हैं एटर्नल ग्रुप जोमेटो का प्रेजेंट लाइक हेड, ये बने हैं बेसिकली देखा जाए तो। इसके साथ साथ गणेश लक्ष्मी नारायणन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टाटा कम्युनिकेशंस के नए एमडी बने हैं दोस्तों। और कोटा रवि की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल इसके चेयरमैन और एमडी बने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का, तो कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ इंटरनेशनल में। जैसे एचएसबीसी जो एक प्राइवेट बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंक, जिसके सीईओ कौन बने दोस्तों, तो एडा लियू। देन आपका दीना पॉयल मैक कॉर्मिक, ये मेटा जो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं दोस्तों, तो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा है। तो उसके करंट में प्रेसिडेंट और वीसी जो बने हैं दीना पॉयल मैक कॉर्मिक के नाम से। अच्छा, उसके बाद शाहिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ का दोस्तों, आपका यमन का। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इसको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में अपॉइंटमेंट किनका हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज़ है डैट इज़ कॉल्ड प्रयास या बाजीगर सीरीज़, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप करेंगे ताकि आपके रिविजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए दोस्तों बेसिकली। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों आपका कि उगांडा के नए प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हुए हैं बेसिकली आपका। सो इनका जो नाम है दोस्तों आपका यूवेरी मुसीवेनी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे शेख जवान बिन हमाद अल थानी, ये प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि स्पोर्ट्स के अंदर में कौन कौन सा अपॉइंटमेंट्स हुआ है, हालांकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रेलवे एनटीपीसी की अगर हम बात करेंगे 2025 में जो पेपर्स हुआ था, जब मैंने ऑल शिफ्ट पेपर का एनालिसिस जब किया था, तो स्पोर्ट्स के सेक्शंस का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है दोस्तों, 55 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछा गया था। देन इसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारा अलग अलग टॉपिक्स है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मैं कवर अप करवा दूंगा अपने सेशन के माध्यम से ही। आप इसी सेशन को अच्छे से देख लीजिए, पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिविजन्स दे दीजिए, क्योंकि जब वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप आराम से टिक आउट करके आ जाइएगा। और फिर हमको आप बोलिएगा कि हाँ आप सही बोले या गलत बोले थे ओवरऑल। तो अभी हम ज़्यादा कुछ क्लेम नहीं करेंगे, बट हाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ पीडीएफ देख लीजिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा 16 मार्च से, फिर आप देखिएगा कि कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैच करेगा। और ख़ासकर जब मेरा पीवाईक्यू सीरीज़ आ जाएगा बहुत जल्द,
तो वहाँ पर भी आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू सीरीज में है दोस्तों वो टच करेगा जीएस के अंदर में। अच्छा, आर्यन वर्सनी जो है भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर चेस में जो है आपका बना है दोस्तों। विजेंदर सिंह ये मेंबर बने हैं एशियन बॉक्सिंग काउंसिल्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका दोस्तों अमेलिया वलबर्ड, ये हेड कोच है किसका, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। रणधीर सिंह रेजिग्नेशन दिए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया प्रेसिडेंट से, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रांड एंड कैंपेन एम्बेसडर, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं विद्या बालन जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है फेडरल बैंक का द फॉर्चूना वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च ऑन 7 जनवरी, तो विद्या बालन जी आपको याद रखना है नाम को, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं बेसिकली आपका दोस्तों। अब जो नया अपॉइंटमेंट हुआ था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिसंबर 2025 के अंदर, मैंने जनवरी आपको कवर अप करवा दिया। सो नेशनल की अगर हम बात करेंगे तो विवेक चतुर्वेदी जो चेयरमैन बने हैं कहाँ के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो संजय कुमार अग्रवाल को। प्रवीण कुमार, यहाँ से भी क्वेश्चन आप ही रिसेंट एग्जाम में बना था, लाइक ये बीएसएफ के जो एडिशनल चार्ज हैं एज डीजी के तौर पर। अच्छा, राम कृष्णन ये एमडी बने हैं एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिमेंबर रखना है दोस्तों आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उषा जनाकी रमन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि करंट में आरबीआई का जो है ना गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए, अरुण कुमार सिंह की बात करेंगे तो ये ओएनजीसी के राइट नो चेयरमैन बने हैं। सॉरी, रवि रंजन जो है ये एमडी बने हैं दोस्तों आपका कहाँ का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आश्वनी कुमार तिवारी के नाम से जो बेसिकली दोस्तों आपका ये री अपॉइंटमेंट एमडी बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 1955 में एसबीआई का रीनेम हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया। गोरे वाली जो कमिटीज़ थी जो इसका सजेशन दी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इससे पहले इसका जो नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 3 बैंकों का और मिलके बना था दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में आ सकता है मनी और बैंकिंग टॉपिक से, हालांकि मेरे इकोनॉमिक्स सेशन वो चीज़ें हम कवर अप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों सेशन में ही अच्छे से कवर अप कर देंगे, ठीक है। बस हमारे साथ अब बने हुए रहिए। अजय कुमार शुक्ला की अगर हम बात करेंगे तो ये एमडी और सीईओ बने हैं पंजाब हाउसिंग फिनांस का, ठीक है। बी साईराम की बात करेंगे तो चेयरमैन कम एमडी कोल इंडिया लिमिटेड। देन सुरेश गोयल ये डीजी बने हैं एनकैर का। साई जाधव ये हिस्टोरिक माइलस्टोन के ऑफिसर बने हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट नए बने हैं दोस्तों आपका कलिकेश नारायण सिंह देव, ये भी रिसेंट्स में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर जो हमारा रिसेंट अपॉइंटमेंट जो जो इम्पोर्टेंट हुआ है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो पवन सिंह ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं एनआरएआई का, ठीक है। उसके बाद बीभू प्रसाद कानूनगो यानी कि बीपी कानूनगो ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड्स का, और स्पेशली ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी हैं दोस्तों, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। सलीम अहमद की बात करेंगे तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी बने हैं। ये जो चार्ज लेंगे कब दोस्तों आपका, तो 23 दिसंबर 2025 को। और अगर हम रेल विकास की बात करेंगे तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, नवरत्ना इसको स्टेटस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अच्छा, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर जो भारत के लिए बने हैं दोस्तों आपका, इनका जो बिलोंगिंग है ऑस्ट्रिया से है, स्टेफन प्रिजनर के नाम से। रोमन गॉफमैन ये मोसाद के चीफ बने हैं इजराइल, आप सभी को पता है कि इजराइल की एक एजेंसीज है मोसाद। अमर सुब्रमानिया ये वीपी बने एआई एप्पल इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर है परप्लेक्सिटी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि 2026 का जो एआई एक्शन समिट है वो बेसिकली कहाँ पर हुआ था दोस्तों, दुनिया में ये कहाँ पे हुआ था, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हैंड्रिक ब्रॉन की बात करेंगे तो ये सीईओ बने कहाँ का दोस्तों आपका, द कोको कोला कंपनी के ओवरऑल, ठीक है। देन थोड़ा बहुत और हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेंगे तो अभिषेक शर्मा ये डीपी वर्ल्ड है। अभी रिसेंट्स में आपको याद होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो गेम चल रहा है बेसिकली, और आज ही के दिन कहा जाता है कि भारत और साउथ अफ्रीका का गेम भी चल रहा है दोस्तों। सो
हरमनप्रीत कौर वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन की एम्बेसडर बनी थी, रन फॉर जीरो हंगर। फिर उसके बाद हरमनप्रीत कौर ही है जो पंजाब नेशनल बैंक की कह सकते हैं फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर है, जिसने लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया था। हालांकि ये जो बैंकिंग का जो प्रोडक्ट्स होता है ये बैंकिंग पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में बीएसएफ के एडिशनल चार्ज लिए एज ए डीजी प्रवीण कुमार, मैंने ऑलरेडी अभी यहाँ पे कवर करवा दिया ओवरऑल। 1 दिसंबर 2025 से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो बहुत बड़ी क्लब है भारत की, जिसके प्रेसिडेंट है संगीता बरोच पिशारोटी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल भारत में बने हैं। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल वेंचर्स के प्रेसिडेंट एंड सीईओ बेसिकली आपका। देन इसके साथ साथ दोस्तों आपका अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल या अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल हैं, 3 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट है। सीबीआईसी के जो चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी है, और यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टेफन प्रिजनर जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग कर रहे हैं बेसिकली दोस्तों आपका। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो फॉफ 30 अंडर 30 2026 में अरिक गुप्ता जो फिनांस कैटेगरीज में जो बेसिकली इनको कहा गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ था बेसिकली आपका नवंबर मंथ में। तो रोहित शेट्टी फिट इंडिया आइकॉन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। उसके साथ हरभजन सिंह फिट इंडिया आइकॉन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स। साइना नेहवाल फिट इंडिया आइकॉन। संजय गर्ग आईएएस ये बने हैं डीजी कहाँ के, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन आपका एस शंकर सुब्रमण्यम ये चेयरमैन बने हैं फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। मलिका श्रीनिवासन ये चेयरमैन बने हैं पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। यूनिसेफ जो भारत का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है, कीर्ति सुरेश, ये साउथ इंडिया की एक एक्ट्रेस है दोस्तों। होल टाइम मेंबर सेबी के रिसेंट में बने हैं संदीप प्रधान, ये एक आईआरएस है, इन्हीं के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स हैं बेसिकली दोस्तों आपका। अच्छा, उसी तरह से जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि एस कृष्णन ये जम्मू कश्मीर बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन हैं। अमित अग्रवाल टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुनी पालीवाल। चित्रा तलवार की बात करेंगे तो पार्ट टाइम चेयरमैन बनी है जाना स्मॉल फिनांस बैंक की। देखिए वंस अगेन फिनांस बैंक न्यूज़ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रोहित शर्मा टूर्नामेंट एम्बेसडर हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अच्छा, इनके नाम से एक किताब भी है रोहित शर्मा का जो रिसेंट्स में अभी पब्लिश्ड हुआ था, हालांकि मैं वो बुक्स एंड ऑथर्स में आपको कवर अप करवा दूंगा। जस्टिस विक्रम नाथ ये चेयरमैन बने हैं नालसा का, ठीक है बेसिकली आपका। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स में आप देख सकते हैं सामिया सुलूहु हसन ये प्रेसिडेंट बनी है दूसरे टाइम तंजानिया की। और जॉन फर्नर ये ग्लोबल सीईओ हैं वॉलमार्ट के। बाकी ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि ब्रांड एम्बेसडर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है बैंकिंग पेपर में रहेगा। जैसे शेफाली वर्मा को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन वुमेन एम्पावरमेंट। उसके साथ राहुल द्रविड़ जी जो हैं पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है ना। बाकी फिट इंडिया कैंपेन मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक रिवीजन से यहाँ पर देख लीजिएगा, हालांकि मैंने इसको भी कवर अप करवा दिया है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा अक्टूबर में नेशनल और इंटरनेशनल में क्या क्या और कहाँ कहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुआ था। तो राजीव वर्मा को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, प्रेजेंट लोकेशन दिल्ली। गौरव बैनर्जी एमडी एंड सीईओ दोस्तों सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया। शिरीष चंद्रा मुर्मू ये डेप्यूटी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सालेश चंद्रा की बात करेंगे तो एमडी और सीईओ बने हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के, ठीक है। प्रवीर रंजन डीजी बने हैं सीआईएसएफ के। प्रवीण कुमार वंस अगेन आईटीबीपी। देन इसके साथ साथ एक कमांडेंट बने हैं आपका कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। इनका जो नाम है वो आपका जनरल जी श्रीनिवास। आशीष पांडे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। कल्याण कुमार ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कॉनर हिलेरी एंड मैथ्यू इल्ड्स ये जेपी मॉर्गन के हैं। संजू सैमसन ईपीएल एम्बेसडर हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग इंडिया। और शुभांशु शुक्ला बिल्डथन 2025 एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
ये जितना भी आप अपॉइंटमेंट देखिए दोस्तों, और इधर जो एक्स्ट्रा फैक्ट चल रहा है, ये आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एक एक लाइन पढ़ करके जाना आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दोस्तों अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल भी देख सकते हैं बेसिकली आपका। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जैसे हम देखेंगे तो खालिद अल एनानी ये डीजी बने हैं यूनेस्को के। अपूर्वा शाह इंडिया क्रेडिट हेड ब्लैक स्टोन, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तरुण गर्ग ये सीओओ बने हैं हेड ह्यूंडई मोटर लिमिटेड्स के। निर्मल कुमार मिंडा ये प्रेसिडेंट बने हैं एसोचैम का। डैन कर्ट्स फर्स्ट डेप्यूटी एमडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। आनंद गोयंगा ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं फिकी के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका दोस्तों। अकाई पद्माशाली ये मेंबर बने हैं सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। इसके साथ साथ आपका कार्तिक नारायण ये चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर्स बने हैं कहाँ पे दोस्तों, आपका गूगल क्लाउड्स में। नीरज चोपड़ा को बनाया लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनररी टेरिटोरियल आर्मीज़ के लिए। जस्टिस प्रतिभा सिंह ये विपो एडवाइजरी बोर्ड्स ऑफ जजेस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड विपो। जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सोनाली सेन गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और सी एस रंजन कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन रीअपॉइंट हुए हैं दोस्तों आपका। तो यहाँ तक जो भी अपॉइंटमेंट्स था बेसिकली दोस्तों आपका जो मैंने आपसे साझा किया। डॉक्टर दीपक मित्तल ये एम्बेसडर बने हैं भारत से यूएई के लिए। श्री राजीत पुन्हानी ये फसाई के सीईओ बने हैं। पीयूष गोयल जो है सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, ठीक है, पीयूष गोयल। जस्टिस श्री चंद्रशेखर चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट से। मोहम्मद सिराज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया, ये ब्रांड एम्बेसडर बने स्केचर्स इंडिया। आलिया भट्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लेवाइस की, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा और कवर अप कर लेंगे हम लोग तो ये सेशन हमारा अच्छे से कवर अप हो जाएगा आपका। डॉक्टर गीता वानी रायासम ये डायरेक्टर बनी है सीएसआईआर की। इसके साथ श्रीनिवास इंजिती चेयरपर्सन एनएसी गवर्निंग बोर्ड्स के। रवि रंजन की बात करेंगे दोस्तों हम लोग तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जस्टिस एम सुंदर 10वें चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट्स के। आचार्य देवव्रत की अगर हम बात करेंगे तो ये गवर्नर एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र से बेसिकली हैं। अमित खारे सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वीपी ऑफिस के सेक्रेटरी बने। कार्लोस फेलिप जेरामिलो ये वीपी बने वर्ल्ड बैंक ईस्ट एशियन पैसिफिक के। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो सीमा बाहोस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन्स की जो बेसिकली बनी है। देन इसके साथ साथ दोस्तों आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डैनियल कर्ट्स। कनाथ दास ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये डायरेक्टर बने हैं 13 नंबर पे। सुधांशु वट्स ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों एस्की के वाइस चेयरमैन हैं सुब्रमण्येश्वर। और परितोष जोशी ट्रेजरर बने हैं बेसिकली आपका। पीरामल फाइनेंस के चेयरमैन आनंद पीरामल। और उसके साथ साथ दोस्तों लास्ट वन आपका पीरामल फाइनेंस के एमडी कौन है तो जयराम सुधारन है बेसिकली आपका, ठीक है। अच्छा उसके साथ कन्वर सिंह जो है तनवर ये काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बने हैं बेसिकली आपका। और राजीव वर्मा जो है ना वो बने हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी। और गौरव बनर्जी ऑलरेडी मैंने आपको कवर अप कर ही दिया था बेसिकली आपका। 2-4 बार अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगा आपका। फिर बाकी उसके बाद नहीं सोचना है कुछ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको लिए ये बता दिया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंडसइंड बैंक राजीव आनंद, ठीक है। इसके बाद एस राधा चौहान ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसकी चेयरपर्सन बनी है। देन इसके साथ साथ जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ठीक है। नागालैंड की बात करेंगे तो एडिशनल चार्जेस गवर्नर अजय कुमार भल्ला। और टाटा सन भी आपको याद रखना होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ दोस्तों अनीश दयाल सिंह दिस वन ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पीएमओ इंडिया। और जस्टिस आलोक आराधे ये जज रिकमेंडेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और वन सेकेंड एक और नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक वीपी एंड चीफ रिस्क ऑफिसर राजीव रंजन के नाम से। सो और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ओपन एआई का जो हेड है राघव गुप्ता के नाम से हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा क्रिस्टोफर कूटर। देन इसके साथ साथ गिरीश कौशोगी सीईओ एक्सपेक्टेड आईएफएल होम फाइनेंस का। इसके साथ साथ दोस्तों आपका दिनेश के पटनायक ये कनाडा से कह सकते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। और एस कृष्णन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक से हैं।
तो ये हमारा जो सेशन हुआ था दोस्तों आज का, जिसमें हमने ऑलरेडी आपसे साझा किया बेसिकली आपका कि जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ था लाइक अगस्त से लेकर के जनवरी के बीच में, यानी कि 25 और 26 के बीच में मैंने ये कंप्लीट चीज़ों को कवर अप इसमें करवा दिया। अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा, ऐसा 5-6 सेशन मेरा और भी आएगा, लाइक स्पोर्ट्स के ऊपर, देन साइंस एंड टेक के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों आपका कह सकते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो ये 6-7 वीडियोस के माध्यम से क्या होगा कि 6-6 महीने का करंट अफेयर बहुत कम समय में कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, बार बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि रिवीजन आपका हो जाए। और देन इसके साथ दोस्तों जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस होता है उसको भी आप अटेंड कीजिए। कई सारी चीज़ें, नया चीज़ें हम लोग करेंगे। और आने वाला 16 मार्च से जब हमारा एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर पेपर एनालाइज भी होगा हमारे चैनल पे। अब वीडियो जो है हमारे चैनल पे कंसिस्टेंटली जो है आएगा दोस्तों। बाकी हमारे साथ बने हुए और जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।